एग्रीगेशन पाइपलाइन, ठीक है, उसमें स्टेज कैसे काम करती हैं वो बताए थे। आज क्या बताते हैं हम तुम्हें, इंडेक्सिंग बताते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडेक्सिंग कैसे काम करती है, कैसे इंडेक्स बनाते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं पहले कौन से डेटाबेस हैं हमारे पास। तो डेटाबेस, कॉलेज नाम का डेटाबेस है हमारे पास। तो यूज कॉलेज शो कलेक्शंस, ठीक है। हम देखते हैं स्टूडेंट, डीबी डॉट स्टूडेंट डॉट फाइंड, ठीक है। अभी कितने हैं हमारे इसमें, अगर काउंट देखें तो हम काउंट निकाल सकते हैं। हमारे पास 7 कलेक्शन है, जो 7 डॉक्यूमेंट हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, हम बारिश हो रही है, ठीक है। तो हमारे पास इसमें 7 डॉक्यूमेंट हैं स्टूडेंट नाम के कलेक्शन के अंदर। तो इसमें क्या होता है, हमें इंडेक्स बनानी है। इंडेक्स हम किसी को भी बना सकते हैं, ठीक है। जैसे सैलरी को, डिपार्टमेंट आईडी को, किसी को भी हम इंडेक्स बना देते हैं। तो इंडेक्स इसलिए बनाई जाती है कि हम जब हमारी सर्चिंग होती है तो फास्ट हो जाए, ठीक है। जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, बहुत सारा डेटा होता है, तब बहुत क्वेरी बहुत स्लो हो जाती हैं। अब क्वेरी स्लो हो जाती हैं तो उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट करने के लिए क्या करते हैं, इंडेक्सिंग बनाते हैं। तो इंडेक्स बनाते कैसे हैं पहले ये देखते हैं, ठीक है। तो इसमें एक मेथड होता है क्रिएट इंडेक्स। तो जैसे कि डीबी डॉट स्टूडेंट, स्टूडेंट डॉट क्रिएट इंडेक्स। अब मान चलो कौन किसको तुम्हें करना है, मान चलो सैलरी को इंडेक्स बनाना है। तो क्या करते हैं, सैलरी, अब लिखते हैं इसमें 1 कर देते हैं। ये होता है असेंडिंग ऑर्डर में इंडेक्स बन जाती है, ठीक है, ठीक है। अब क्या बन गई, इंडेक्स बन गई है। तो यहाँ पर देखो एक इंडेक्स का नाम भी इस तरह से बन के आ गया, सैलरी अंडरस्कोर 1, ठीक है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि इंडेक्स बनी क्या नहीं बनी। तो इसमें क्या होता है, एक फंक्शन होता है गेट इंडेक्सेस, ठीक है। तो अगर तुम करोगे डीबी डॉट स्टूडेंट डॉट गेट इंडेक्सेस, ठीक है, एक फंक्शन होता है। तो इसमें देखो अभी पता चल रहा है कि कौन सी इंडेक्स है। जैसे की दिया उसमें ग्रे में अंडरस्कोर आईडी बाई डिफॉल्ट होती है, इंडेक्स बनी हुई होती है अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। अभी हमने क्या बनाया, सैलरी। सैलरी का जो देखो फील्ड है ना, फील्ड जब इंडेक्सिंग में देखो, जब अभी यहाँ पे हमने डॉक्यूमेंट में जब हमारा दिख रहा है तो अंडरस्कोर आईडी है, ठीक है। अंडरस्कोर आईडी है यहाँ पर देखो माने। अब ऐसी सैलरी की क्या है, हमारी सैलरी इस तरह से की बनी हुई है। जब इंडेक्स बनती है तो उसका नाम कैसे चेंज हो जाता है, अंडरस्कोर आईडी सैलरी अंडरस्कोर 1। तो इस तरह से ये जनरेट कर लेती है ऑटोमेटिक, ठीक है। तो इस ये इंडेक्स, अब ये वाली की अब क्या होती है, देखो ये जब इंडेक्स बनाते हैं तो क्या होता है, एक बाइनरी ट्री होती है। जैसे तुमने बीटेक में पढ़ा होगा शायद, कि बाइनरी ट्री होती है। जैसे एक पेरेंट होता है, उसके चाइल्ड होते हैं, फिर उसके चाइल्ड होते हैं। तो इस तरह से बी ट्री होती है। तो जब इंडेक्स क्रिएट करते हैं तो एक डेटा सेट बनता है एक नया, ठीक है। अब वो डेटा सेट बनता है, और वो डेटा सेट कैसे बनता है, बाइनरी ट्री के फॉर्मेट में। तो जब सर्चिंग होती है तो क्या होता है, उसमें सर्चिंग होती है वो फास्ट होती है बाइनरी ट्री में। इसलिए क्या होता है, इंडेक्सिंग हम क्रिएट करते हैं। तो जब भी हमारी रिपोर्ट जनरेट होती है, अब रिपोर्ट में क्या होता है, रिपोर्ट में क्या होता है, सर्च होता है, ठीक है। किसी को सर्च करना है, जैसे कि अभी मान लो 10 पैरामीटर तुम्हें दिखाने किसी रिपोर्ट में, तो अब किसी को सर्च करना है तो वो क्या होता है, सेलेक्ट क्वेरी चलती है। सेलेक्ट का मतलब है फाइंड मेथड, ये फाइंड है ना, फाइंड ये वाला चलता है। फाइंड क्या करता है, ये रिट्रीव करके दिखाता है। तो जब भी तुम्हारा जब चलेगी, तुम्हारी क्या चलेगी, रिपोर्टिंग के पर्पज से जब फाइंड चलाओगे तो क्या होगा, उसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ती है, अब मान लो इंडेक्सिंग बना ली, तो इंडेक्सिंग क्या होती है, रैम में एक डेटा सेट बनता है।
तो कहाँ जाएगा सर्च करने के लिए, कभी इंडेक्स है तो कहाँ जाएगा, तुम्हारा रैम के अंदर जो डेटा सेट बना हुआ है उसके अंदर, तो वहां पर मिल जाएगा, तो वहीं से वो सर्व कर देगा। तो जब रैम से सर्व होता है तो क्या होता है, किसी भी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। जैसे कि रेडिस में कहाँ रखते हैं, रेडिस कहाँ रखते हैं भाई, रेडिस को कहाँ सेव होता है, रैम के अंदर। तो जब हम रेडिस लगाते हैं कहीं भी, तो रेडिस से क्या होता है, किसी भी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। तो सेम इस इंडेक्सिंग का है। अब इंडेक्सिंग माइस्क्यूएल में भी होती है, मोंगोडीबी में भी होती है। ठीक है, तो इस तरह से हम बना सकते हैं इंडेक्सिंग मोंगोडीबी में। तो इससे क्या होगा, तुम्हारा सर्च ऑपरेशन फास्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, कोई पूछता है कि भाई कैसे होता है भाई फास्ट, तो बताओगे भाई इसका एक सेपरेट डेटा सेट बनता है, वो कहाँ बनता है, रैम में। तो जब सर्च करने जाता है तो हम सारे डॉक्यूमेंट को स्कैन न करके एक पर्टिकुलर जो जरूरत है उतने ही डॉक्यूमेंट स्कैन होते हैं। तो इसलिए हमारी सर्चिंग परफॉर्म ऑपरेशन होता है वो फास्ट हो जाता है। जबकि इंसर्ट डिलीट अपडेट वो स्लो हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जब इंसर्ट डिलीट अपडेट करने जाता है तो दो जगह इंसर्ट डिलीट अपडेट होगा। कहाँ कहाँ होगा, एक इंडेक्सिंग वाले डेटा सेट में, और जो एक्चुअल डेटा सेट है जो हार्ड डिस्क में सेव होता है वहां पर। तो ये रीजन है स्लो और फास्ट के। ठीक है, रीड और राइट ऑपरेशन तुम्हारे, राइट ऑपरेशन तुम्हारे स्लो होंगे और रीड ऑपरेशन तुम्हारे फास्ट हो जाएंगे।